जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हो अभी एट मोमेंट कोई पोजीशन ली नहीं है मैंने। और सच बोलो तो दिल भी नहीं कर रहा है कि आज कोई पोजीशन बनाए। मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है, बीइंग अ ट्रेडर हम चाहते हैं कि मार्केट की इस वॉलेटिलिटी का हम मैक्सिमम बेनिफिट लें। बट बीइंग अ ट्रेडर आप भी उस मेंटल स्टेट में रहोगे कि आपको ट्रेड लगाना है, अपॉर्चुनिटी दिख रही है, उसको अच्छे से ग्रैब करे तो सही रहता है। आज वो सिचुएशन नहीं है। ओवरऑल सिचुएशन ही थोड़ी ट्रिकी है। मैं थोड़ा आपको कुछ चीज़ों के बारे में बता दूँ जिसके बारे में मैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पे इतना वोकल नहीं रहता हूँ। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ ऑन पर्सनल फ्रंट फर्स्ट टाइम। मेरे अंकल बीएसएफ में जवान थे। ही सर्व्ड एज अ सोल्जर। आफ्टर रिटायरमेंट ही जॉइंड my father in fire services, and 4 years back he died as a corona warrior जब मुंबई में नेस्को में हॉस्पिटल्स बन रहे थे फॉर कोविड. So that was the one part. Other part is at moment still there are so many family members who are actively present in army. One of my elder brother, he just retired. He was a trainer in Belgaum Institute, and he was the best cadet of his batch. He served in some militant operations in Northeast, Imphal, and JNK. Uh, One of my younger brother, he's still serving in Kupwara district at moment. So मुझे लगता है 5-6 दिन पहले जब पहलगाम की बात हुई थी तो मैंने उससे कॉल पे बात की थी. ही वॉज बिट एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड अबाउट दिस पर्टिकुलर सिनारियो. एंड जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद मैं इमीडिएटली रात में मैं ट्राई कर रहा था कि उससे बात करूं, बट कॉल जा नहीं रहे थे. नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसका ही मैसेज आया था, हाउस द जोश. सो दैट्स हाउ दे आर बिल्ट, राइट. जब बात आती है कि फिनेंशियल डिसीजन लेने हैं, एसआईपी कहाँ पे करनी है, या फिर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फिनेंशियल गोल कैसे रह सकते हैं, तब मेरा भाई मैं देखता हूँ कि थोड़ा कंफ्यूज रहता है. बट व्हेन इट कम्स टू नेशनल इंटीग्रिटी ये लोग बहुत सर्टन है. तो आई फील वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस फैमिली. एंड आई होप हमारे जितने भी आर्मी के भाई हैं दे विल बी सेफ. एंड yes, that's it on that front. On a personal front, I was always a bit critic about government policies when it comes to financial decisions and टैक्स रिजिम जो चेंज हो रहा है. तो मैं बहुत क्रिटिक था उस पर्टिकुलर चीज़ों में, और अभी भी हो, ऐसा नहीं है. बट यस्टरडे व्हेन आई सॉ के जब अपने सिविल एरिया में ड्रोन से या फिर स्मॉल स्केल रॉकेट लॉन्चर्स से हमले हो रहे थे तो कितने इफ़ेक्टिवली हमारे डिफेंस सिस्टम ने इसको सामना किया हुआ. एंड देयर वर नो कैजुअलिटीज. सो यस, ऐसा लगता है कि फिर अब टैक्स का पैसा है वो सही जगह पे यूटिलाइज हुआ है. सो बीइंग अ सिविल पर्सन हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी वो ड्यूटीज़ कर सकते हैं जो एट मोमेंट गवर्नमेंट हमको स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के थ्रू देती है. अदर देन दैट कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप ज़्यादा एक्टिव मत रहो. न्यूज़ ज़्यादा कंज्यूम मत करो. 90% से ज़्यादा न्यूज़ बहुत फेक चल रही है. मैं तो देख रहा हूँ कि एआई के वीडियोस चलते रहते इधर उधर, तो बस दिमाग ख़राब होता है. दैट्स इट ऑन दैट फ्रंट. अब अदर देन दैट मैं थोड़ा आपको बताऊंगा कि अभी मार्केट में थोड़ी जो वोलेटिलिटी चल रही है, ठीक है. जनरली मार्केट ह्यूज गैप अप गैप डाउन होने के बाद में साइडवेज हो जाते हैं तो बहुत एक्टिविटी करने नहीं मिलती. या फिर कल जैसे मार्केट कंप्लीटली साइडवेज रह गया, मैं तो ट्रेड करके बाहर आ गया, उसके बाद में अच्छा खासा फॉल आया था. तो अनसर्टिनिटीज़ को लेके बीइंग अ ट्रेडर आप क्या कर सकते हो, बीइंग अ इन्वेस्टर आप क्या कर सकते हो, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको आइडिया देता हूँ. पहले अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो अगर आप इन्वेस्टेड हो और आप इंडिया के लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हो तो मुझे नहीं लगता है कि जब मार्केट डाउन जाते तो अपने को एसआईपी बंद करने होते हैं. जनरली दिस आर द बेस्ट टाइम टू डू दैट एसआईपी. और जनरली जिसका पोर्टफोलियो ऑलरेडी बिल्ट है और वो देख रहे हैं कि उनके पोर्टफोलियोज में अब यहाँ से आगे कुछ लॉसेस हो सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ. आप जनरली क्या कर सकते हो, तो समझो आपके पास में 100 रुपीज़ का पोर्टफोलियो है फॉर एग्जांपल, ठीक है. और
एट मोमेंट पिछले 1-2 साल से आप इन्वेस्टेड हो और कुछ पैसे आपके बने हुए हैं, ठीक है, तो 2 to 3% जनरली 2 to 3% की रिस्क आप ले सकते हो और उसके सामने मंथली पुट आप रख सकते हो। जैसा हमको लगता है कि चलो ये मंथ वोलाटाइल हो सकता है, मे बी मार्केट ड्रैग हो सकते हैं, तो आउट ऑफ दैट प्रॉफिट 2 to 3% यू कैन कीप इट ऑन रिस्क। वैसे भी वाइप आउट हो जाता है अगर मार्केट नीचे आ जाता है, तो उसके पुट हम ले सकते हैं। इन द मनी पुट या एट द मनी के पुट ले लो, बहुत आउट ऑफ द मनी पुट लेने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। दीज आर जस्ट टू प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट। अदर देन दैट थोड़ी एडवांस स्ट्रैटेजीज जैसे कवर कॉल जैसी स्ट्रैटेजी, यानी स्लाइटली आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बेचना, ये भी एक आइडियल चीज़ होती है। इन केस मार्केट ऊपर जा रहे तो आपकी इन्वेस्टमेंट में आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि वो कॉल लॉस दे रहा होगा, बट एडवर्स सिचुएशन को रोकने के लिए हम ये करते हैं और बहुत कम पीरियड के लिए, ऐसे 2 हफ्ते 3 हफ्तों के लिए हम अगर होल्ड करना चाहते हैं तो आप कवर कॉल जैसी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हो। जनरली एट मोमेंट निफ्टी 24,000 पे चल रही है, 75 का लॉट साइज है, तो 15 से 18 लाख का जिसका पोर्टफोलियो होता है वो एक कॉल आपके पोर्टफोलियो के अगेंस्ट शॉर्ट कर सकता है। इससे ज़्यादा एग्रेसिवली काम नहीं होता, इतना डिफेंसिव काम करना होता है। एट द मनी मंथली ऑप्शन आप सेल कर सकते हैं, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी जाके आप काम कर सकते हो, ये होता है कवर कॉल। और अदर देन दैट बीइंग अ ट्रेडर, अगर आपको काम करना है तो मैं आपको थोड़ा पहले बता दूँ, वोलेटाइल सिचुएशन में आप बहुत एग्रेसिवली खुद के एंटायर कैपिटल को रिस्क पे मत डालो। छोटा कैपिटल है तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, आपके सेटअप बनते हैं तो काम करो, तो वो बेनिफिट देगा आपको। अदर देन दैट अगर किसी को बहुत एग्रेसिवली कुछ आउट ऑफ द मनी काम करना होता है, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी बिल्डर है, तो जनरली मैं एडवांस स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बहुत बात नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने लास्ट सेशन भी स्टूडेंट्स के साथ में लिया था, तो उनको भी इन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताया, तो मुझे पता चला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। इन फ्यूचर मैं कुछ वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा, इन डिटेल वीडियोस में वहाँ पे भी रखने वाला हूँ, तो आपको अभी थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ आप कर क्या सकते हो, ठीक है। सो इन केस हमको लगता है कि मार्केट यहाँ से आगे अगर ड्रास्टिकली डाउन आ जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली में इसको करो, वो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट देगा, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस बाय करके उसके इमीडिएट ऑप्शन को हम हेज कर सकते हैं, यानी सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 23,700 के ऑप्शन को बाय कर रहा हूँ तो इमीडिएट ऑप्शन से उसको हेज कर सकता हूँ। अगेन ये कोई फिनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से वोलाटाइल मार्केट में दूर के टारगेट्स के साथ काम किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो इससे होगा क्या, मैं 142 का बाय कर रहा हूँ, 133 का सेल कर रहा हूँ, यानी बेसिकली रिस्क कितनी हो गई मेरी यहाँ पे, रिस्क मेरी 10 पॉइंट की हो गई, 8 से 10 पॉइंट की रिस्क हो गई, मैक्सिमम 720 रुपये की रिस्क हो गई, ठीक है। अगेन इसके सामने कैपिटल एंगेज बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन उसके सामने रिस्क काफ़ी कम रहती है और ठीक ठाक रिवॉर्ड मिलता है। यानी मैं अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम का रिवॉर्ड आ रहा है। अब देखो मार्केट में ऑलरेडी वोलाटिलिटी ज़्यादा है करके ऑप्शंस के प्रीमियम महंगे हैं, तो डेबिट स्प्रेड जैसी स्ट्रैटेजीज बहुत ल्यूक्रेटिव रिजल्ट्स नहीं देती है, बट दिस इज़ फॉर दोज हु वांट्स टू पार्टिसिपेट इन मार्केट और थोड़ा आउट ऑफ द मनी काम करना चाहते हैं कि प्रीमियम महंगा है तो उसको हेज भी करो ताकि रिस्क एकदम से कम हो जाए। जनरली बहुत सारे ट्रेडर्स जो होते हैं वो नेकेड ऑप्शंस, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन दूर के बाय करके रख देते हैं कि मार्केट कहीं पे घूमा तो हमको बड़े प्रॉफिट होंगे। आपको समझना पड़ेगा प्रॉफिट हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बट अगेन आप जो आउट ऑफ द मनी भी काम करने वाले हो ये बहुत महंगे है और मार्केट को उसके लिए बहुत ड्रास्टिकली मूव करना पड़ता है। एट मोमेंट मार्केट्स आर नॉट गिविंग अ डैम अबाउट दिस वॉर। अपने मार्केट बहुत सॉलिड दिख रहा है, पिछले कुछ 15 दिनों में आपने देखा होगा तो एफ का फ्लो भी अच्छा खासा रहा है, बट अगेन चीज़ें अनसर्टन हो सकती है, तो ऐसे में रिस्क लेनी है तो विथ हेज स्ट्रैटेजीज लो, नेकेड ऑप्शन बाइंग मत करो। फॉर ऑप्शन सेलर्स आपको समझना पड़ेगा ये वॉलेटिलिटी थोड़ा और टाइम रह सकती है। अगर हम आईवीज देखें एट मोमेंट, ठीक है, तो ऑप्शन चेन में अगर आप आओगे तो ये जो आपको आईवीज दिख रही है ये हफ्ते की, अगले हफ्ते की, ठीक है, ऑलरेडी ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत महंगे चल रहे हैं। जो कल परसों में 12 और 15 के आईवी वाले पुट दिख रहे थे वो 20-22 के हो रहे हैं। दैट मीन्स क्या, इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं
तो जब भी मार्केट में इस तरीके की सिचुएशंस आती है तो आप देखो विक्स जो है ये राइज करता है। पिछले कुछ दिनों से विक्स क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली राइज कर रहा है, राइट। तो बीइंग ऑप्शन सेलर आपको अच्छे प्रीमियम सेलिंग के लिए मिलते हैं, लेकिन ये प्रीमियम बहुत ज़्यादा जल्दी कूल ऑफ नहीं होता है। और हेज स्ट्रैटेजीज जैसे कॉन्डर हो गया, फ्लाई हो गया, ऐसे में मार्केट की वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी, ठीक है, वो भी काफ़ी कम रहती है कि एक वो आपका टारगेटेड एरिया है वहाँ पे ही जाके मार्केट एक्सपायरी को क्लोज कर जाए। तो प्रिकॉशन लेना बहुत बेटर है। मैं आपको ये सिनारियो सारे इसीलिए समझा रहा हूँ कि हार्ड अर्न मनी होता है, आप इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम ना करो, ठीक है। बहुत किसी को लगता है दिस इज़ वन ऑफ अ मिलियन अपॉर्चुनिटी है कि इस वॉलेटिलिटी का बेनिफिट लेना है, तो बेनिफिट लेना है तो हेज स्ट्रैटेजीज थ्रू लो, ताकि लॉसेस काफ़ी मिनिमल हो, बट उसके सामने एक डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है तो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको बताया, बीइंग अ ट्रेडर आपको बहुत काम और कंपोज रह के काम करना होता है। आज मैं पर्सनली उस फ्रंट पे खुद को देख नहीं रहा हूँ, तो आज के दिन मैं ट्रेडिंग अवॉइड कर रहा हूँ। So that's it. Maybe on some weekend we'll go live and I will educate you more in case अगर कुछ एडवांस ऑप्शन स्ट्रैटेजीज रिलेटेड आपके डाउट रहते हैं तो। That's it for the day and be safe and again follow all the guidelines possible. Being a civil person, that is the max what we can do, right? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।